एक वक्त की बात है, गर्मियों के दिनों में एक घने जंगल में एक चीवंटी बहुत प्यासी थी। वो पेट भरकर पानी पीने के लिए इधर उधर भटक रही थी। कुछ देर तलाश करने के बाद उसे एक नदी नजर आई। वो फौरन नदी के किनारे पहुंच गई। बिल आखिर मुझे पानी मिल ही गया। अब मैं खूब सैर होकर पानी पीऊंगी और अपनी सारी सहेलियों को भी उस नदी के बारे में बताऊंगी। ये कहकर वो आगे बढ़ी, लेकिन सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वो एक छोटे से पत्थर पर चढ़ गई। जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, इसका पैर फिसल गया और वो नदी में जा गिरी। बचाओ बचाओ! चीवंटी चलाती रही क्योंकि वो पानी में डूबने लगी थी। उसी वक्त नदी के किनारे एक दरख्त पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने चीखने की आवाज सुनी और फौरन मामला समझ गया। कबूतर को चीवंटी पर रहम आया और उसने उसे बचाने का फैसला किया। कबूतर ने फौरन दरख्त से एक पत्ता तोड़ा और नदी में चीवंटी के करीब फेंक दिया। उसने आवाज लगाई, जल्दी से इस पत्ते पर चढ़ जाओ, पानी का बहाव बहुत तेज हो रहा है। चीवंटी फौरन तैरते हुए पत्ते के पास पहुंची और उस पर चढ़ गई। थोड़ी देर में पत्ता नदी के किनारे आ लगा। चीवंटी ने पत्ते से छलांग लगाई और नीचे उतर आई। उसने दरख्त की तरफ देखा और कबूतर से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अजीज दोस्त। अगर आप मेरी मदद न करते तो शायद आज मैं जिंदा न होती। आज से हम दोनों दोस्त हैं। ये कहकर चीवंटी वहाँ से चली गई। कुछ दिनों बाद एक शिकारी नदी के किनारे आया। उसने कबूतर के घोंसले के करीब जाल बिछाया और इसमें दाना डाल दिया। फिर वो थोड़ी दूर जाकर छिप गया ताकि जैसे ही कबूतर दाना चगने के लिए नीचे उतरे, वो उसे पकड़ ले। कबूतर जैसे ही दाना देखकर नीचे आया, वो जाल में फंस गया। इस वक्त चीवंटी आस-पास ही थी। जब उसने कबूतर को जाल में फंसा देखा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई कबूतर को बचाओ! लेकिन कबूतर जाल से निकलने में नाकाम रहा। शिकारी जाल को पकड़कर चलने लगा। उसी वक्त चीवंटी ने कबूतर की जान बचाने का फैसला किया। वो तेजी से शिकारी के पांव के करीब पहुंची और उसे जोर से काट लिया। मर गया। शिकारी चीखा और जाल छोड़कर अपना पांव देखने लगा। इतने में कबूतर को जाल से निकलने का मौका मिल गया और वो फौरन उड़ गया। इस तरह चीवंटी ने अपने दोस्त कबूतर की जान बचाई। कहानी से सबक, जो भला करे इसके साथ भला होता है। हमें भी दूसरों के साथ अच्छाई करनी चाहिए, क्योंकि उसका फल जरूर मिलता है।